नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए आज हम चलते हैं प्रश्नावली 16.4 के चौथे सवाल में। क्या दिया हुआ देखिए, दिया आपको एक गोले का आयतन 38,800 सेमी क्यूब है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमारे को सीधा सूत्र नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हमारे को आर का मान दिया हुआ नहीं है। तो क्या दिया हुआ वो लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गोले का आयतन। तो लिखिए गोले का आयतन कितना दिया हुआ है? 38,808 सेमी क्यूब। आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू कितना है? 38,808। देखिए 4/3 का 4/3 पाई का मान रख दिया, कितना रखेंगे? 22/7 आर क्यूब का आर क्यूब बराबर 38,808। आर क्यूब बराबर 38,808। देखिए ये नीचे है वो चले जाएंगे ऊपर, तो लिखो 3 × 7 तो चले गए ऊपर, बटे में क्या आएंगे? 4 × 22। देखो 2 के बारी से ये घटता है, 2 के बारी से ये 2 बार, और इसको हमने काट दिया। देखो ये 19 और 404, ये 2 के बारी से और घटता है एक बार। ये हो गए हमारे देखिए 9702। ये देखिए 22 के बारी से करते हैं, 22 का पारा एक बार, और इसको हम काटते हैं 22 के बारी से तो करते हैं 441 बार। तो आर क्यूब बराबर हमारे पास कितना हो गया? देखिए 441 इंटू 3 को 7 से गुणा किया 21, तो आर बराबर घनमूल, यहाँ पे आएगा 3, इसका मतलब होता है घनमूल। 441 इंटू 21, ये किसका घनमूल होता है? ये 21 का होता है। तो आर का मान कितना आ गया? आर का मान। देखिए अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का 4, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान। आर का मान अभी भी निकाला कितना? 21। तो 21 कितनी बार लिखना है? 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो 21 × 21, देखो 7 के पारे से कितनी बार कट गया? 3 बार कट गया। तो देखिए 4 को 22 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 88 इंटू 3 को 21 से गुणा करेंगे, देखिए कितना आएगा? 63। 88 को हम 63 से गुणा करते हैं, तो देखिए ये 63 और ये 88, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 48, 48 और 2 = 50। देखिए ये 4, ये 4, ये 5 और ये 5, 55 × 44। लिखिए 55 × 44 किसमें? सेमी में। तो सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। क्या दिया आपको? दिया हुआ एक बेलन शीशे का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? शीशे का बना हुआ है, जिसकी त्रिज्या 4 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है। त्रिज्या 4 सेमी दी हुई है, ऊंचाई 10 सेमी दी हुई है। इसे पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या की कितने गोले बनाए जा सकते हैं? बताया गया है कि गोले कितने बनाए जा सकते हैं। देखिए इसमें आपको एक तो बेलन है, उसकी आपको त्रिज्या दी है, दूसरी ऊंचाई दी है, और उससे क्या बनाना? आपको गोला बनाना। तो गोले की आपको त्रिज्या दी है। इसका मतलब एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलने वाला प्रश्न है, जो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए हम सीधा आगे चलेंगे। कौन से प्रश्न में चलेंगे? 6ठे प्रश्न में। तो देखिए प्रश्न नंबर 6। क्या दिया आपको? एक खोखला गोल सेल 2 सेमी मोटा है। कितना सेमी मोटा है? 2 सेमी मोटा है। इसकी बाह्य त्रिज्या आपको दी 8 सेमी। इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको खोखले गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। क्या दिया हुआ? सबसे पहले हम लिखते हैं खोखले गोल सेल की मोटाई। मोटाई आपको दी है 2 सेमी, तो लिख दिए 2 सेमी। अब आपको क्या दी है? इसकी बाह्य त्रिज्या। बाह्य त्रिज्या क्या होती है? R1 होती है, तो लिखेंगे बाह्य त्रिज्या R1 बराबर, R1 कितनी दी? 8 सेमी दी हुई है। देखिए ये एक गोली सेल है, इसका एक सिरा बना लेते हैं हमें। ये यहां से लेके यहां तक आपको त्रिज्या कितनी दी हुई है? 8 सेमी दी हुई है। और मोटाई कितनी है? 2 सेमी। तो आपको ये मोटाई दी है 2 सेमी। तो आपको आंतरिक त्रिज्या निकालनी पड़े, मतलब ये निकालनी पड़े, तो आप क्या करोगे? इस 8 में से, इस पूरी में से कितनी घटा दोगे? 2 सेमी घटा दोगे, तो आपकी आंतरिक त्रिज्या आ जाएगी। तो हम लिखेंगे आंतरिक त्रिज्या किससे लिखते हैं? हम R2 से लिखते हैं। तो 8 में से कितने घटाएंगे? 2 घटाएंगे, कितने आ जाएगी?
6 सेमी। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको आयतन ज्ञात करना, तो लिखेंगे धातु का आयतन। इसका मतलब आपको आयतन का सूत्र लगाना है। किसका आयतन लगाना है, किसका नाम आया इसमें, खोखला गोला नाम आया हुआ, तो खोखले गोले का लगाना है। क्या होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब, यही सूत्र होता है। तो 4/3 का 4/3, पाई का मान कितना होता है 22/7, r1 का मान दिया हुआ कितना 8, तो 8 का क्यूब माइनस r2 का मान कितना 6, तो 6 का क्यूब। देखिए 4 का 4/3 का 3, 22/7, 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 6 का क्यूब कितना होता है 216। 4/3 इंटू 22/7, इन दोनों को घटा देंगे। देखिए घटाइए, 512 में से आपको घटाने 216 घटाने, तो 216, ये 6 गए, 6 बच गए, ये 9 बच गए, ये 2 बच गए, 2 चिन्ह बच गए। अब देखिए यदि इसे हम काटते हैं तो देखिए 2 और 9 11, 11 और 6 17, मतलब 7 का और 3 दोनों का ही भाग नहीं जाता, तो गुणा करना पड़ेगा हमारे को। ये तो हो गए 88 इंटू 2 चिन्ह बटे 21, 7 और 3 को गुणा करने पर नीचे 21 आ गए। गुणा कर लो 2 चिन्ह को 88 से गुणा, 8 संग 48, आंसर की 4, 9 72, 72 और 4 76, आंसर की 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, ये आगे 23, 68, 8, 8 से 14, आंसर की 1, ये 10 हो गए, ये 5 और 1 6 हो गया, ये 2, 26 0 48। तो हम लिख देते हैं 26 0 48 भाग देना 21 का। देखिए 26 0 48 में हम भाग देते हैं 21 का, ये 26 0 48 भाग दिया 21 का, भाग गया एक बार, बच गए 5 0, 21 का बाड़ा, 21 2 42, बच गए 8। आगे वाली संख्या उतार ली, कितनी है 4, 21 हो गए 84, बच गया 0, 8 उतार लिया, 8 में 21 का भाग नहीं जाता इसलिए टूटे भाग की 0, 21 का भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। घटा दो 7 और 1, 0 उतार लिया 8 बार। कितना आ गया हमारे पास, आंसर आ गया 1240.38। किस में है, सेमी में, तो सेमी क्यूब। ये सवाल नंबर 7 क्या दिया आपको, 9 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब किसको पिघला रहा है, ये गोले को पिघला रहा है और क्या बना रहा है, शंकु बना रहा है। इसका मतलब एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलना, इस प्रकार का ये प्रश्न है जो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका मतलब आपको इस साल ये प्रश्न नहीं पढ़ना है। तो हम सीधे चलते हैं कौन से सवाल में, जस्ट 8वें सवाल में। देखिए 8वां सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ है, 8वां सवाल दिया हुआ 10 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। कितने गोले बनाए जाते हैं, 8 गोले बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए इसमें भी अगला बदल तो रहा है, लेकिन किसमें बदल रहा है, गोले को गोले में चेंज कर रहा है। मतलब एक ठोस से दूसरे ठोस में परिवर्तित नहीं कर रहा है, मतलब उसी ठोस में चेंज कर रहा है, गोले से गोला ही बना रहा है। तो ये प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये सिलेबस में है। तो लिखिए क्या दिया आपको, 10 सेमी त्रिज्या के गोले, इसका मतलब लिख दीजिए बड़े गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 10 सेमी आपको दी हुई है। इसे क्या बना रहा है, छोटे गोले बना रहा है। कितने बना रहा है, 8 बना रहा है। एक गोले के यदि 8 बनाएंगे तो वो छोटे ही बनेंगे, उसके बराबर तो बनेंगे नहीं। तो इसका मतलब वो छोटे गोले हो गए। तो लिखेंगे बड़े गोले का आयतन बराबर हो गए 8 इंटू छोटे गोले का आयतन। मतलब एक बड़ा है उतना का उतना आयतन किसका होगा, यदि हम 8 को मिला दे तो उन 8 का आयतन होगा। तो देखिए बड़े गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r³
आर क्यूब मैंने बड़ा ले लिया, बड़ा है तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बड़ा आर है, रो छोटा आर है। तो आर का मान लिखिए, यहाँ पे आर कितना है 10, तो 10 का क्यूब बराबर इधर बचा 8 और आर क्यूब। देखिए 10 को मैं 3 बार लिखता हूं, 10 इंटू 10 बट्टे 8 इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 8 को मैं लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इधर आर क्यूब रह गया। ये कट रहे हैं, देखिए ये कट रहा है 5 बार, ये भी कट रहा है 5 बार और ये भी कट रहा है 5 बार। तो हमारे पास आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर आर क्यूब। यदि हम आर का मान निकालना चाहे तो इधर घनमूल आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 बराबर आर। तो आर का मान कितना आ गया हमारे पास 5 सेमी आ गया। अब हमारे को क्या निकालना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 का 4, पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर। आर का मान कितना है हमारे 5 है, तो 5 इंटू 5। देखिए 5 को यदि मैं 5 से गुणा करता हूं तो 25 होता है, और 25 को मैंने 4 से गुणा किया तो 100 आता है। इंटू ये हो गया 22/7। 22/7 किसका मान है? पाई का मान है। तो हम सीधा लिख सकते हैं 100 इंटू पाई, यानी 100 पाई किसमें? सेमी स्क्वायर। प्रश्न नंबर 9 आपको क्या दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 55 सेमी स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रश्न को देखने से पता चलता है कि प्रश्न नंबर 4 का जस्ट उल्टा है। उसमें क्या दिया हुआ था? उसमें आपको आयतन दिया हुआ था 38,808 सेमी क्यूब, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, वो इतना ही आया था आपके 55 सेमी स्क्वायर आया था। इसका मतलब उसी प्रश्न का उल्टा करना आपको। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं सवाल में। हल है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया आपको? 55 44 सेमी स्क्वायर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाइए 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 55 44। देखिए 4 का 4, पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 55 44। देखिए आर स्क्वायर बराबर 55 44 इंटू 7 ऊपर और 4 इंटू 22। देखिए ध्यान से, इसको यदि मैं 2 की पार्टी से काटता हूं, इसको भी 2 की पार्टी से काट देते हैं। 2 दूने 4, 7 दूने 14, 7 दूने 14 और 2 की पार्टी से और काट देते हैं, तो ये हो जाएंगे 13, 8 दूने 16 और 6 दूने 12। इसको 2 की पार्टी से काट देते 11 बार, इसको 2 की पार्टी से और काटते हैं तो 6 दूने 12, 9 दूने 18, 3 दूने 6। आर स्क्वायर बराबर इंटू 7/11। देखिए 11 की पार्टी से इसको काटते हैं, एक बार, ये कटेगा 6 बार, बच गए कितने? 3 बचे यहाँ पे, तो 33 हो गया और ये 3। आर स्क्वायर बराबर 63 इंटू 7। आर स्क्वायर बराबर गुणा कर दो इसको, 7 21 अंसल की 2 तो 42, 42 और 2 44। आर बराबर √ 441। आर बराबर इसका √ कितना होता है? 21। तो आर का मान आ गया 21। अब ज्ञात करना आपको गोले का आयतन, तो लिखिए गोले का आयतन बराबर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 का 4/3, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान अभी निकाला, कितना निकाला है? 21 निकाला। तो लिखिए 21 इंटू 21 इंटू 21 कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है, क्योंकि आर क्यूब है यहाँ पे। देखो 7 को हमने 3 से गुणा किया, 21 आते हैं, तो 21 कट गया। देखिए 22 को 4 से गुणा करेंगे तो आएंगे 88 और
21 को 21 से गुणा करेंगे तो आते हैं 441, इनको गुणा करने पर 38,808 आते हैं। ये आ गया हमारे सेमी क्यूब, यही आंसर है। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया आपको, एक शीशे के ठोस आयतफल की माप क्रमशः 66 सेमी, 42 सेमी और 21 सेमी है। इसका मतलब आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी, इसका मतलब क्या है, वो एक घनाभ है। ज्ञात कीजिए इसको पिघलाकर इसे 4.2 सेमी व्यास वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। क्या बनाना है, गोले बनाने, इसका मतलब गोले बनाने हैं। इसका मतलब आपको घनाभ को पिघलाकर गोले बनाने हैं, एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलना है। इसका मतलब ऐसा प्रश्न आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि 2020-21 का जो सिलेबस आया है उसमें आपको यह प्रश्न हटा दिया गया है। इसका मतलब अब चलते हैं हम अगले सवाल में। अगला सवाल क्या है हमारे पास, 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन जिसमें पानी है डाला जाता है, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। मतलब आपको क्या है, आपको गोला दिया हुआ है और किस बर्तन में डाला जाता है, बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। इसका मतलब गोला किस में डालते हैं, बेलनाकार में। एक ठोस का दूसरे ठोस में बदलना, इस प्रकार का प्रश्न हमारे को नहीं पढ़ना है, इस साल हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका मतलब आपको 11वां प्रश्न नहीं पढ़ना। अब चलते हैं 12वें सवाल में। 12वां सवाल क्या है, 9 सेमी की अंतर त्रिज्या वाले अर्ध गोलाकार कटोरे में द्रव्य भरा है। इस द्रव्य को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे को पूर्ण भरने के लिए कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। देखिए आपको अर्ध गोलाकार कटोरा दिया हुआ है, उसमें से आपको क्या भरना है, बेलनाकार बोतलें भरनी है। इसका मतलब एक ठोस को दूसरे ठोस में बदलना है। किसको बदलना है, अर्ध गोले को किस में बदलना है, बेलन में बदलना है। इस प्रकार का जो टॉपिक है हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसका मतलब यह प्रश्न आपको 12 नंबर नहीं पढ़ना। इसके बाद में हम चलते हैं कौन से सवाल में, 13वां सवाल में। तो 13वां सवाल देखिए क्या है, वो आपको पढ़ना है। क्या है वो, एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है। एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना। तो देखिए क्या दिया हुआ आपको, हल गोले का व्यास कितना दिया हुआ है, 0.7 सेमी। मैंने पहले भी बताया था कि जहां पे व्यास आता है वहां पे क्या निकालना, आपको त्रिज्या निकालनी है। व्यास में 2 का भाग देंगे, उसका आधा करेंगे। तो लिखिए त्रिज्या बराबर 0.7/2। देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, पॉइंट हटाता हूँ, तो नीचे 0 आ जाएगा। पॉइंट इधर से गिनो, कितनी संख्या बाद में है, एक संख्या बाद में, तो नीचे एक 0 आ जाएगा और यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा। तो त्रिज्या आ गई हमारे पास 7/20 सेमी। क्या निकालना आपको, गोले का आयतन। तो लिखिए गोले का आयतन सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 का 4/3, पाई का मान आता है 22/7, r का मान है 7/20। कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। ये 3 बार हमने लिख लिया। देखिए ध्यान से, 7 से ये 7 कैंसिल, इसमें 2 का भाग दिया तो जाता है 11 बार, इसमें दिया तो जाता है 10 बार, इसमें 2 का भाग दिया तो आ गया 10, इसमें 2 का भाग दिया तो आ गया 2, इसमें 2 का भाग दिया तो जाता है 10, इसमें भाग दिया तो आता है 1। ऊपर वाले गुणा कर लेते हैं हमें। देखो कितना बचा, यहाँ पर बचा 11 और यहाँ पर 7 × 7, तो 11 7 को 7 से गुणा किया तो आता है 49 बट्टे नीचे वाले गुणा कर लो 3 और कितने 0, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो, 3000 बन गए। इनको गुणा किया तो आगे 49 को 11 से गुणा करेंगे तो 49 और ये 49, 539 बट्टे 3000, क्या आ गया ये, सेमी क्यूब। आगे प्रश्न क्या दिया आपको, इस टंकी से कितने गोले बाहर निकालने हैं, 3000 गोले बाहर निकालने हैं। तो लिखिए 3000 गोलों का आयतन बराबर 3000 ×
एक गोले का आयतन, यदि एक गोले के आयतन से हम 3000 गुणा कर देंगे तो 3000 गोले का आयतन आ जाएगा। तो लिखिए 3000 का 3000 इंटू एक गोले का आयतन हमने निकाल रखा है, कितना है 539 बटे 3000, 3000 से 3000 कैंसिल, 539 सेमी क्यूब। ये 3000 गोलों का आयतन आ गया। 3000 गोले हैं वो पानी से भरकर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन, बाहर निकलने वाले पानी का आयतन कितना आएगा 539 सेमी क्यूब ही आएगा। देखिए अब हम चलते हैं सवाल नंबर 14 में। सवाल नंबर 14 क्या है, देखिए एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंतः व्यास क्रमशः 43 सेमी और 42 सेमी है, उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी है, तो बर्तन पर रंग करवाने का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। आपको कुल व्यय ज्ञात करना। देखिए अर्धगोलीय कोष दिया, तो जैसा चित्र में मैंने बना दिया है कि ऐसा होता है अर्धगोलीय कोष, ठीक है। इसमें आपको पेंट करना है, तो पेंट कहाँ कहाँ पे होगा, देखिए एक तो पेंट होगा यहाँ पे, ये बाहर वाली ये लाइन दिखाई दे रही है गोलीय, यहाँ पे वक्र पृष्ठ पे होगा, तो ये बड़ा वाला है उस पे होगा, तो इसकी त्रिज्या R1 होगी, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्र रहेगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि बड़े वाले है उसकी त्रिज्या पे होगा, और दूसरा है अंदर वाला ये इसके ऊपर कलर होगा, दो जगह हो गया। ये भी वक्र पृष्ठ है, और कहाँ पे कलर होगा, देखिए ऊपर एक सर्किल सा बन रहा है, ऊपर एक वल्य बन रहा है, ये देखिए इस वल्य पे और होगा। इसका मतलब आपको 3 जगह पेंट करना है। कहाँ पे करना है, केवल 3 जगह आपको पेंट करना है। जब भी आप सूत्र क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ तो आपको 3 सूत्र लगाने हैं। तो देखिए लिखेंगे क्या दिया आपको, दिया हुआ है अर्धगोलीय बर्तन का बाह्य व्यास, बाह्य व्यास कितना दिया आपको 43 सेमी, तो लिखेंगे 43 सेमी। बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा कर दो इसका, बाह्य त्रिज्या R1 बराबर 43/2 सेमी। लिखिए अंतःव्यास, अंतःव्यास आपको दिया हुआ, अंतःव्यास कितना दिया आपको 42 सेमी आपको दिया हुआ है, तो लिखेंगे 42 सेमी। अंतः त्रिज्या, त्रिज्या हो जाएगी R2 बराबर 42/2 बराबर 21 सेमी। यह आपके पास आंतरिक और बाह्य दोनों त्रिज्या आ गई है। अब आपको लिखना है कि रंग करने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे पेंटियोगे क्षेत्र का क्षेत्रफल कहां कहां पे होगा, बाह्य वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक तो बाहर किया हमने, और कहां पे होगा प्लस एक अंदर होगा, तो लिखेंगे अंतः वक्र पृष्ठ, यानी छोटे वाले इस छोटे वाले पे, प्लस और कहां पे होगा वल्य, वल्य पे होगा इस गोल वाले पे जो छायांकित किया हुआ है, तो लिखेंगे वल्य का क्षेत्रफल। इन 3 जगह पर पेंट होगा, तो इसका सूत्र क्या होगा 2 पाई R1 का स्क्वायर, इसका क्या होगा 2 पाई R2 लगा देंगे, प्लस वल्य का सूत्र क्या होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, मान रख दो। देखिए सभी में से क्या कॉमन आ रहा है, सभी में से पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लो, ये पाई कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या होता है 2R1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है 2R2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होता है R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। देखिए पाई का पाई, R1 कितने हुए, देखिए R1 2, तो यहाँ पे एक यहाँ पे जुड़ जाएंगे, कितने हो गए 3R1 का स्क्वायर, प्लस R2 देखिए R2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पर माइनस का एक घटाना पड़ेगा, तो एक बचेगा R2 का स्क्वायर। देखिए पाई का मान 22/7 लिख देते हैं, 3 का 3, R1 का मान ये रहा आपके पास कितना 43/2, तो 43/2 का स्क्वायर, प्लस R2 का मान कितना दिया 21, तो 21 का स्क्वायर।
देखिए 22/7 का 22/7, 3 का 3, 43 का वर्ग करेंगे तो कीजिए 43 का वर्ग, 3 3 9, 4 3 12, 4 3 12 हासिल की 4 16 और 1 17, ये आपके पास आ गया 2849, सॉरी 1849। बट्टे में 4, 2 का वर्ग हो गया 4, प्लस 21 का वर्ग हो गया 441। देखिए आगे देखिए क्या होता है, 22/7, इनको 3 से गुणा कर लेंगे, कीजिए 1849 को 3 से गुणा, 9 3 27 हासिल की 2, 4 3 12, 12 और 2 14 हासिल की 1, 8 3 24, 24 1 25 हासिल की 2, 3 3 और 2 5, यह आ गया 55 47, 55 47/4 प्लस 441। देखिए 55 47 में 4 का भाग दे देते हैं, ये रहा 55 47, 4 का भाग दिया, भागे एक बार, बच गए 1, 5 उतार लिया, 4 3 12, बच गए 3, 4 उतार लिया, 8 चौके 32, बच गए 2, 7 उतार लिया, 6 चौक 24, बच गए 3, पॉइंट लगा दिया, 0 उतार लो, 7 चौके 28, बच गए 2 0, तो 5 चौके 20, आपके पास आ गया 22/7 इंटू, इनका मान आपके पास आ गया 1386.75 प्लस 441। देखिए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 1386 में आपको जोड़ना 441.00, जोड़ दो, 7 8 4 12 हासिल की 1, 4 4 8 1, 1827 लिख दो, 1827 लिखिए, 22 इंटू 1827.75/7, इसको गुणा कर लेते हैं हम 22 से, करो 22 से गुणा, तो लिखिए 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 हासिल की 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15 हासिल की 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, 18 दूनी 36, 36 5 5 5 0, जोड़ लो 0, 5 5 5 10 हासिल की 1, 5 5 10 11 हासिल की 1, 6 6 12 हासिल की 1, 10 हासिल की 1 4, आगे हमारे पास 402 1050/7, ये यहाँ पे पॉइंट लगा, 2 संख्या बाद में तो पॉइंट लगा दिया, ये आ गया हमारे उसका क्षेत्रफल सेमी स्क्वायर में। अब आगे आपको याद कर क्या करना है, 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी से पेंट कराने का खर्चा याद कीजिए। देखिए आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी के, तो लिखिए 1 वर्ग सेमी पर रंग करवाने का खर्चा बराबर 7 पैसे। हमारे को कितने पे करवाना है, हमारे को इतने वर्ग सेमी में करवाना है, तो लिखेंगे 40,210.50/7 वर्ग सेमी पर रंग करवाने का खर्चा बराबर, देखिए पहले तो ये लिख दीजिए 21.50/7 इंटू लिखेंगे 7, तो ये गुणा करेंगे तो ये तो आएंगे हमारे पास पैसे में, किस में आएंगे, पैसे में, क्योंकि दिया हुआ वो पैसे में। अरे पैसे को यदि रुपए में बदलते हैं तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो हम 100 का भाग दे देंगे, तो अब आएंगे जो हमारे पास रुपए आएंगे। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल, अब ये पॉइंट है, देखिए 100 का भाग देना तो ये पॉइंट 2 कदम इधर चला जाएगा, तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 402.10 रुपये। इतने रुपये आपको
बर्तन पर रंग करवाने के लगेंगे।